वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। को स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी का 20 मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा तो परीक्षा के दिन अगर आप परीक्षा देके आइएगा तो आपका खुशी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये 20 गो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और पिछले बार जो जितने विद्यार्थियों ने साइकोलॉजी विषय में लगभग 90% पार कर दिए थे, उम्मीद है कि इस वर्ष भी लगभग सारे स्टूडेंट ने साइकोलॉजी में 90% पार कर देंगे। तो 20 को मैं इस तरह के बता दूंगा, इतना बेहतर तरीका से समझा दूंगा कि कभी भी नहीं भूलिएगा। लेकिन वीडियो को पूरी तरह से आप ध्यान से देखना है। कारण इसका क्या है, अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। बस आपका ध्यान कहीं भी है तो पूरी तरह से इकट्ठा कर ले और यहां पर ध्यान दे और समझना है। नहीं तो क्या होगा कि मैं 20 गो डायरेक्ट फोटो खींचकर भेज दिया या 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको समझना है। बस अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो सोने वक्त ये वीडियो एक बार सोने वक्त आराम से 20 गो जो दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता माना है? 20 गो मैं बता दूंगा, ये 20 गो तो पढ़ना है तो पढ़ना है। कारण क्या होगा कि अगर आप बाजार जाइएगा तो बाजार में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खोजिएगा तो जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर जो चैनल है, इसी के माध्यम से आशा करता हूं कि किसी का भी एक भी नंबर नहीं छूटे। और इस वर्ष काफी उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर वर्ष की तुलना में ज्यादा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता माना है? तो किसने, इसका हो जाएगा आंसर, ध्यान दीजिए, वेसलर। वेसलर ने बुद्धि को, किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता माना है? वेसलर। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, याद रख लेना है, वेसलर। ठीक है, इसी तरह करके देखिए, अगर आप कोई भी चीज अगर सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा तो ज्यादा याद होगा, और कोई भी चीज क्या होता है, रटिएगा तो जल्दी रट कर याद नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लेट नहीं करना है, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएंगे। ठीक है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, उसे कहा जाता है जल। उसे क्या कहा जाता है? जल। याद रखिएगा और आप कॉपी में नोट भी करते जाइए, ताकि कभी भी बार बार एक ही चीज को वीडियो नहीं देखना है। एक बार आपको समझ लेना है, उसके बाद कॉपी में नोट कर लीजिए और आपको याद करने की जरूरत तो होगी नहीं। अगर किसी कारणवश भूल जाइएगा तो बस सारा का सारा एक बार क्या करना है, नोट कर लेना है कॉपी में। और एक बार परीक्षा से पहले एक बार पढ़ के चल जाइएगा तो आप जीवन में नहीं भूलिएगा और परीक्षा में नहीं छूटेगा साइकोलॉजी का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा कि वो मूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? किसने कहा कि वो मूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएंगे रेबर। इसका आंसर हो जाएंगे रेबर। आप बिल्कुल कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट लिखिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ताकि साइकोलॉजी हो, क्लास 12 का कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा एक व्यक्ति का सिलगुण होते हैं? दुर्गीकार हो जाएगा। ठीक है, सिलगुण होते हैं। कौन सा एक व्यक्ति का सिलगुण होते हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएंगे, कौन सा एक व्यक्ति का सिलगुण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे बुद्धि। ठीक है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, उसे कहते हैं मूड। क्या हो गया? मूड। ठीक है, नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? बुद्धि संरचना मॉडल जो है किसने विकसित किया? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएंगे गिलफोर्ड। गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड हो जाएंगे, गिलफोर्ड।
तो बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? गिलफोर्ड ने की। व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस वैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया? व्यक्ति की किस सृजनात्मकता की क्षमता को किस वैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया? ध्यान दीजिए, प्रभावी आश्चर्य, तो इसका आंसर हो जाएंगे ब्रूनर। ब्रूनर, ठीक है, एकदम बिल्कुल नहीं भूलना है यार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, यानी मन के बात जानना है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये विषय पढ़ने से सही से अगर ऑनर्स कर लीजिएगा तो आप दूसरे के मन के बात जान जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे नहीं रखा गया है, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे नहीं रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएंगे धमकी देना। धमकी देना, ठीक है, यानी आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर दूसरों की धमकी देना। दूसरों की धमकी देना, दूसरों की धमकी देना, इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। आपको कभी भी आप ये जो याद कीजिएगा, ऑप्शन याद नहीं करना है, ऑप्शन नहीं देखना है कि ऑप्शन दीजिएगा तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, नहीं, ऐसा स्टूडेंट कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आप इसका जो भी आंसर है वही आंसर का जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है, रोजर्स ने, ठीक है, देख रहे हैं ना, रोजर्स ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत में केंद्रीय स्थान किसको किया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, आत्मा को। आत्मा को, आत्मा को हो जाएंगे, ठीक है। कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, ठीक है। कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, तो हो जाएगा इदम। इसका आंसर हो जाएंगे इदम। कौन युग्म के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन युग्म के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएंगे एंडोमॉर्फी। इसका आंसर हो जाएंगे एंडोमॉर्फी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि कौन युंग है, कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के उसी के यानी अंतर्गत आते हैं, तो हो जाएगा एंडोमॉर्फी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आदर्श व्यवहार के संबंध में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं, आदर्श है ना, आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थाई विश्वास को क्या कहा जाता है, समझना है, रटना नहीं है। आपको अगर मैं फोटो खींचकर या वीडियो लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा लिख दूंगा और डायरेक्ट मैं कॉपी में आप लोगों को बता दूंगा तो क्या याद कर लीजिएगा, लेकिन तुरंत भूल जाइएगा, क्योंकि ये मनोविज्ञान का है। आपको वर्ड सब अजीब सब दिखाई देंगे, इसलिए आपको वीडियो देखना काफी जरूरी है। कोई भी चीज आपको पता होगा कि मान के चलिए झगड़ा, मान के चलिए दो आदमी के बीच झगड़ा हो रहा है, आप अपने से देखिएगा तो वो चीज ज्यादा समझ में आएगा कि किसका गलती है। 2-4 गो बात एक्स्ट्रा भी बोल दीजिएगा, लेकिन किसी के बात से अगर सुनिएगा तो क्या सुना हुआ उतने ना बात जानिएगा कि जो बोला, किसको मारा, क्या हुआ, उतने बात जानिएगा, लेकिन अपना आंख से देखा हुआ चीज ज्यादा याद रहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना, आदर्श व्यवहार होना चाहिए। मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखना है। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थाई विश्वास को क्या कहा जाता है, तो आदर्श व्यवहार होना चाहिए, नहीं बोलता आदर्श विद्यार्थी, वही चीज होता है। तो ध्यान देना है, इसका आंसर हो जाएंगे व्यक्तित्व। सिर्फ उतारना ही नहीं है, आपको आंसर जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो है आप बिल्कुल अच्छा तरीका से याद कर लेना है। याद करने का क्या मतलब हो गया, मान के चलिए अगला जो था क्या था, उसका आंसर था, मान लीजिए एगो के था धमकी देना, ठीक है ना, एगो के आंसर था धमकी देना। तो आप जो कीजिएगा, थोड़ा सा माइंड को ध्यान दीजिए, आपको क्या मैं समझा रहा हूँ। एगो मान लीजिए, एगो के आंसर दे दिया ए, एगो के मान के चलिए बी दे दिया, धमकी देना। अब तो पहला आंसर तो 6 या 7 नंबर में होगा कि पहला आंसर तो आप याद कर लिए कि धमकी देना, आप ऑप्शन याद किए हैं, आपको तो ये सब चीज नहीं देखिएगा, कोई भी एगो देखिएगा भाई उसको सही कर दीजिएगा या रंगा के आ जाइएगा, आपको लगेगा कि मैं पूरा बना के आया है, पूरा चिल्लाएगा। वही विद्यार्थी चिल्लाता है जो कम पढ़ता है और हल्का सा जिसका ज्ञान होता है, तनी मनी पढ़ लिया, 2 को बना लिया, एकदम ट्रेन में उछल रहा है, कूद रहा है, मैं बना दिए, ये कर दिए, जब रिजल्ट आता है तब उसको समझ में आता है और बोलने लग जाएगा
कि परीक्षा वाला क्या कर दिए, सही से लिखे नंबर ही नहीं दिया। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता। हाँ, इतना होता है 100 गो में 1 आध गो किसी तरह मिस हो जाता है, इतना भी पागल एग्जामिनर नहीं रहता है, उतना पढ़ा लिखा, ठीक है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर सही से लिखेगा तो उसको अवश्य नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना है। तो आपको ये भी आंसर है, ये भी आपको तो पता नहीं चल रहा, आप तो आंसर क्वेश्चन तो पढ़े ना है, क्या क्वेश्चन है, आप तो खाली इतने याद किया है ऑप्शन में, धमकी देना, व्यक्तित्व है, ये है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिसका भी आंसर है इसका सटीक से याद कीजिए अगर अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं। तो आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और आपको विश्वास होगा कि मैं जितना भी वीडियो यूट्यूब में छोड़ता हूँ, आप लोग का तो बिल्कुल कम मिनट का है, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा का समझाते रहता हूँ। कारण क्या, मैथ 1-2 मिनट में नहीं होता है। मेरा नियम ही है कि कोई भी चीज़ इतना बेहतर तरीका से समझाता हूँ कि जब तक समझ में नहीं आता है तो ऐसा नहीं होता है। 9th का जितना भी मैथ बताएं आपको पता होगा कि कितना यूट्यूब में पूरी तरह से फेमस में चल रहा है। कौन युग में के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे अंतर्मुखी, ठीक है। जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता किससे करती है, यानी लड़कियां जो प्रतियोगिता करती है किससे प्रतियोगिता करती है, ठीक है। ध्यान देना है, आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कुछ अजब चीज बताएंगे जो बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपका ध्यान कहीं भी है तो बिल्कुल 100% इस वीडियो पर और इस क्वेश्चन पर ध्यान दे देना है, 100%, ठीक है। ध्यान दीजिए, फ्रायड के अनुसार, ध्यान देना है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता किससे प्रतियोगिता करती है, ठीक है। लड़कियां प्रतियोगिता किससे प्रतियोगिता करती है, तो इसका आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएंगे मां से, इसका आंसर हो जाएंगे मां से। आप लोगों को लगता होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो बता ही रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही बता रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल ध्यान देना है। ए नंबर में जैसे है मां से, अगर आपको ऑप्शन में दे दिया गया कि अगला क्वेश्चन क्या था, वही फिर एक बार समझा रहा हूं, अंतर्मुखी दे दिया गया है, ठीक है। आप तो ऑप्शन याद किए हैं, बार बार बोल रहे हैं ऑप्शन से याद नहीं करना है, ठीक है, ऑप्शन से याद नहीं करना है अगर बढ़िया स्टूडेंट बनना है। आप तो अंतर्मुखी याद किए, पहला 14 नंबर में था, इसका आंसर था अंतर्मुखी। आप ऑप्शन जो याद कीजिएगा, एगो में ऑप्शन दे दिया अंतर्मुखी, अब तो अंतर्मुखी याद किए हैं, आप इसको बना के चल दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, माँ। अब दोनों में आप सस्पिशन में रह जाइएगा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आंसर क्वेश्चन याद कीजिए, खास करके साइकोलॉजी का 2 गो याद कीजिए, लेकिन क्लियर याद करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को 15 गो ही बताया हूं, लेकिन 15 गो आप अगर बोलिएगा तो बिल्कुल फोटो स्टेट या फोटो करके दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको 15 गो ही बनाना है और ध्यान से जो भी है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं जो भी है आप अपना मर्जी है, आप याद करें या ना करें, लेकिन मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल आपको जितना भी याद करना है, मान के चलिए 15 गो याद किए तो कंठस्थ याद करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें।